इस कायराना आतंकी हमले को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पाकिस्तानियों का वीजा तुरंत प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया गया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। अटारी बॉर्डर पूरी तरह से बंद होगा, सील होगा। भारत सरकार के ये महत्वपूर्ण निर्णय है। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। पाकिस्तानियों का वीजा तुरंत प्रभाव से रद्द करने की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई। 48 घंटे में तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने की हिदायत दी गई है, चेतावनी दी गई है। अटारी बॉर्डर अब बंद कर दिया गया है। भारत की तरफ से इस आतंकवादी घटना के बाद कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। यह संदेश पड़ोसी कायर पाकिस्तान को भारत की सरकार ने दिया सीधे तौर पर, और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई। बड़े जो कदम उठाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, त्वरित कदम जिन्हें आप कहेंगे, उनकी जानकारी दी गई है। और इन त्वरित कदमों में कड़े निर्णय की झलक दिखाई देती है। अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। भारत में सभी पाकिस्तानी जो वीजा लेकर के आए हुए हैं उनको तुरंत भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। भारत में जो पाकिस्तानी दूतावास है उसको तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है। सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर, भारत की तरफ से ये बड़े कदम उठाए गए हैं और इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है, और जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनकी कायरतापूर्ण हमले के बाद से पूरा देश आक्रोशित है। वहीं भारत सरकार भी अब कड़े कदम उठा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि अटारी बॉर्डर बंद किया जाएगा। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास पर ताले लगेंगे। 48 घंटे में कोई भी पाकिस्तानी अगर भारत में है तो वो भारत छोड़ दे। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। यह साफ तौर पर सरकार ने कह दिया है कि 48 घंटे में कोई भी पाकिस्तानी जो इस वक्त वीजा पर भारत में, उसका वीजा तुरंत रद्द किया गया है। 48 घंटे के भीतर वो भारत छोड़ दें, क्योंकि भारत ऐसे लोगों के लिए नहीं है। और भारत ने अब साफ कर दिया है, साफ संकेत दे दिए हैं कि ऐसी दहशतगर्दी को, ऐसे दोगलापन को, इस तरह की कायरता को भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randhir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals बड़े फैसले will not किए be गए permitted हैं और इस बात की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की तरफ से दी गई है। सीसीएस की जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें ये बड़े फैसले किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जीवन राजपुरोहित जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जीवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजपुरोहित साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस आई कैन हियर यू। भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, रणनीतिक कदम कहें या फिर सरकारी तौर पर एक बड़ा फैसला किया गया जिसमें सिंधु जल समझौता रोका गया है, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया है और साथ ही साथ पाकिस्तानी जो दूतावास है उस पर ताले लगाने का फैसला भी हुआ है। इस समय तो और कई फैसले हैं जिसमें अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला भी भारत सरकार ने किया है। ये आप कैसे देख पा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से बताया और मैं सारे दर्शकों को और भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो चाणक्य नीति का खेल आज की सीसीएस मीटिंग में खेला गया है, ये अव्वल दर्जे का खेल है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने जो विचार थे वो उन्होंने साइडलाइन करके एक बहुत ही सुदृढ़ और गेम खेला है कि अगर पाकिस्तान में पानी ही नहीं पहुंचा वो त्राहिमाम करके मर जाएंगे। अटारी बॉर्डर जिसको कि हम शान समझते थे कि वहां पे जाकर के परेड देखेंगे और पाकिस्तानियों को देखेंगे, हमको देखेंगे, शायद समझौता हो जाए, भाईचारा हो जाए, वो खत्म होने से क्लियर हो गया कि भाई अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, बात हम गोली से करेंगे और गोली अभी चली नहीं है, जिस दिन गोली चलाएंगे हम तुमको मारेंगे। तीसरा जो पॉइंट आपने बोला, बहुत सुंदर पॉइंट बोला कि दूतावास बंद कर दो। जब मुझे आपसे रिश्ता रखना ही नहीं है तो मैं क्यों दूतावास रखूं? सिर्फ इस पे मेरा एक प्रश्न मेरा जरूर आता है कि आचार्य चाणक्य ने बोला था कि कभी भी अपने पड़ोसी को कमजोर मत समझना और पड़ोसी हमेशा आपका दुश्मन रहेगा। तो इस चीज को समझते हुए अगर मैं रखूं तो कहूं कि ये एक टेम्परेरी मेजर है, टेम्परेरी तरतीब है कि दूतावास कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। आखिरकार हमने अफगानिस्तान से भी तो बात किया है, तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान से भी बात करेंगे। लेकिन जब तक उस उल्लू को ये समझ में ना आ जाए कि जी प्यार की भाषा ही सबसे सुंदर भाषा है, तब तक ये दूतावास बंद करना अति सुंदर है। और तीसरा जो वीजा कैंसिल के अंदर बात की है आपने, सबसे ज्यादा वीजा लेते हैं यही मुसलमान भाई। हिंदू भाई बहुत कम ले पाते हैं क्योंकि हिंदू जो वहां से आने वाले हैं उनको तो वैसे ही मारकाट कर रहे हैं। जो हमारा 7% 8% होता था आजकल 2% रह गया हिंदू पाकिस्तान के अंदर। तो उस सब को अगर बंद करते हैं तो आतंकवादियों का एक वो गर्दन और सेठुआ दबाने का काम करते हैं, जिसको मैं एक बहुत ही पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक सफलता मैं इसको करार देता हूं। धन्यवाद। राजपुरोहित साहब, ये जो फैसले हैं इसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या हो सकता है आपके लिहाज से रणनीतिक तौर पर? बिल्कुल सही बोला आपने कि हर बार गोली का जवाब गोली से देने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे इनडायरेक्ट मेजर्स हैं, बहुत सारे दूसरे तरतीब है जिसको कि चाणक्य नीति के अंदर भेद की नीति कहा जाता है। या अगर मैं षड्गुण्य थियरी की बात करूं जो चाणक्य की है और उसके अंदर समश्रय की बात, अलायंसेस की बात में करूं, तो उसके अंदर ये इंडस वाटर ट्रीटी, अटारी बॉर्डर और दूतावास आदि शामिल होते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी आज अगर बात बंद कर देंगे तो कल उसका मंगला डैम बंद हो जाएगा। मंगला डैम बंद होते ही उसका इरिगेशन पंजाब के अंदर बंद हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान पंजाब के इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। वो बंद होते ही पूरा उसका वाटर इरिगेशन सिस्टम, वाटर नेविगेशन सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो सब ध्वस्त हो जाएगा। और जैसे ही वो होता है
तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने आप नीचे आ जाएगी और ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, वो झेल नहीं पाएगा। जो दूसरा आपने बोला कि क्या असर होगा अटारी बॉर्डर का, हालांकि अटारी बॉर्डर कहने के अंदर तो सिर्फ एक सेरेमोनियल ड्रिल है, लेकिन वास्तविक हकीकत ये है कि जिस दिन अटारी बॉर्डर हमने बंद कर दिया वो पैरेलल है दूतावास बंद करने का और वीजा बंद करने का। ये दोनों बंद होते ही यहां से जो प्याज पाकिस्तान जाते थे, टमाटर, आलू, गेहूं,